जम्मू कश्मीर की कानून साज असेंबली में आज जमकर हंगामा हुआ वक्फ तरमीमी बिल को लेकर, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस पे कोई रेजोल्यूशन पास नहीं किया और वक्फ के ऊपर जो बातचीत की गई इसे रिजेक्ट किया गया। हालांकि अब्दुल रहीम राठौर साहब ने भी ये कहा, बड़े हैरानगी महसूस हुई जब उन्होंने ये कहा कि ये मैटर सब जुडिशियस है। मैटर तो 370 का भी सब जुडिशियस था, लेकिन उसके लिए स्पेशल स्टेटस पास किया गया था असेंबली से। फिर आज के इस अहम तरीन दिन पे आखिरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस ने स्टैंड क्यों नहीं लिया? आपने हंगामा जरूर किया, आपने उन तमाम कागजात को या दस्तावेज को हम यूं कहें जो बिल के साथ जुड़े हुए थे, आपने उनको जो है वो बीच असेंबली में फाड़ा। उसके बाद आपने उसकी धज्जियां उड़ाई, आपने बिल की मुखालफत की, हम मानते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट रहता है कि डिस्कशन के साथ साथ ऑन टेबल रेजोल्यूशन का होना, जो कि आप लोगों ने रिजेक्ट किया। आपने कहा ये मैटर सब जुडिशियस है, 370 का मैटर भी सब जुडिशियस था, तो आपने उस समय क्यों स्पेशल स्टेटस पास किया असेंबली से? लेकिन आज जब बात आई रेजोल्यूशन की या मोशन की, या फिर हम ये कहें कि एक स्पेशल जो स्टेटस है उसको पास करने की, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वहां पे स्टैंड ही नहीं लिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जब वहां पे स्टैंड नहीं लिया तो वहीदुर रहमान परा, सजाद लोन हो, इन सभी लोगों ने कड़े अल्फाजों में मजम्मत की। इन्होंने कहा कि जनाब ये चीज होना लाजिम था, आपने रेजोल्यूशन पास करना था, लेकिन आपने यहाँ पे रेजोल्यूशन बिल्कुल भी पास नहीं किया, बल्कि हंगामा जोर से हुआ, बिल्कुल जबरदस्त तरीके से हुआ। दोनों तरफ से जो है वो हंगामा देखने को मिला और दोनों जमातें जो है उन्होंने जमकर हंगामा भी किया। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है? देखिए इंपॉर्टेंट हम सब के लिए है कि रेजोल्यूशन पास होना। देखिए रेजोल्यूशन तो पास नहीं ना हुआ, अगर रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ उसकी वजह से कहीं ना कहीं सारे अहम तरीन सवालात खड़े होते हैं कि जनाब रेजोल्यूशन का पास होना इंतहाई बहुत जरूरी था, और जब रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ तो उससे यह नजर आता है कि हंगामा आप लोग कर सकते हैं, आप लोग चिल्ला सकते हैं, आप लोग अपनी बात को मनवा सकते हैं, आप लोगों को बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वो ये है कि आप रेजोल्यूशन को पास क्यों नहीं कर सकते? तमिलनाडु की अगर हुकूमत पास कर सकती है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं कर सकती है? अगर तमिलनाडु अपनी असेंबली में अगर इस चीज के खिलाफ एक रेजोल्यूशन पास कर सकता है तो जम्मू कश्मीर की नेशनल कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं अपोज कर सकती वक्फ बिल को प्रॉपर तरीके से जम्मू कश्मीर की कानून साज असेंबली में रेजोल्यूशन को पास करते हुए? मैडम महबूबा मुफ्ती का बड़ा स्टेटमेंट आया है, उन्होंने ये कहा कि आज मंडे के रोज जो असेंबली के स्पीकर हैं उन्होंने रिजेक्ट किया वो मोशन को जो कंसर्निंग था वक्फ बिल के साथ। नेशनल कॉन्फ्रेंस इस चीज के लिए जिम्मेदार है कि बीजेपी के इस गैर मुसलमान एजेंडे को मुकम्मल तौर पे मजबूत करने में बीजेपी का भी और नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी साथ है। उन्होंने ये भी कहा कि जो स्ट्रॉन्ग मैंडेट इस गवर्नमेंट को आवाम ने दिया था, उस मैंडेट का बिल्कुल भी इस गवर्नमेंट ने कहीं पे भी जो है वो लोगों की इज्जत नहीं रखी, बल्कि मुस्लिम मेजॉरिटी रीजन है, यहाँ पे असेंबली में जो है वो प्रॉपर तरीके से एक वक्फ बिल मोशन के ऊपर जो रेजोल्यूशन पास करना चाहिए था, जबकि जम्मू कश्मीर असेंबली के स्पीकर साहब ने रिजेक्ट कर दी उस मोशन को वक्फ बिल के ऊपर, और इवन कि उसने ये तक कह दिया कि जनाब ये सब जुडिशियस मैटर है। अगर ये सब जुडिशियस मैटर है तो आप हमें बताएं फिर किस तरीके से तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने इसे अपोज किया वक्फ बिल को, और क्यों नहीं जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 370 के मामले में जो है वो जब अपना रेजोल्यूशन स्पेशल स्टेटस पे पास किया तो उस वक्त क्यों नहीं ये कहा कि ये सब जुडिशियस है? उस वक्त भी तो 370 सब जुडिशियस था जब इन्होंने असेंबली में रेजोल्यूशन पास किया स्पेशल स्टेटस पे, तो वक्फ बिल पे क्यों नहीं किया? और मैडम महबूबा मुफ्ती ने ये भी कहा कि इन्हें सीखना भी चाहिए। हालांकि असेंबली में कम से कम एक आधा घंटा हंगामा रहा, फिर उसके बाद जो है वो लीडर्स वहां से निकल गए, फिर असेंबली को रोक दिया गया, फिर उसके बाद असेंबली शुरू हुई, बीजेपी के लोगों ने जो है वो बड़ी डिस्कशन की। मैटर जो है सजाद लोन का कहना है कि मैटर जो है वो सब जुडिशियस नहीं है, डिस्कशंस को अलाउ करना चाहिए था, लेकिन डिस्कशंस को अलाउ नहीं किया गया। मोशन टू डिस्कस वक्फ बिल के ऊपर रिजेक्ट किया गया असेंबली में, और मैंडेट जो अवाम का है उसको जो है वो निस्त नाबूद और तबाह किया गया। यानी कि लोगों ने जो मैंडेट नेशनल कॉन्फ्रेंस को दिया था, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उस मैंडेट की बिल्कुल भी जो है वो कदर नहीं जानी। ये कहना सजाद लोन का। सजाद लोन ने यह भी कहा कि एक रेजोल्यूशन किया गया रेस्टोरेशन ऑफ आर्टिकल 370 प्री अगस्त 2019, उसके ऊपर भी जो है वो सजाद लोन को अलाउड नहीं किया गया। हालांकि उन्होंने पब्लिक सेफ्टी एक्ट को लेकर जो वो पास किया करने की कोशिश की, उस पर भी उनके साथ कोई भी जो है वो इत्तेफाक नहीं रखा गया। ना ही स्पीकर साहब ने उनकी किसी बात को सुना और ना ही स्पीकर साहब ने उनकी किसी बात को माना। उन्होंने ये भी कहा कि जो कैदी जेलों के अंदर बुक हैं PSA में या अलग अलग जेलों में हिंदुस्तान से मुख्तलिफ रियासतों में बाहर, उनके लिए भी एक प्रॉपर तरीके
طریقے سے اسٹیٹس پاس کیا جائے, اسپیشل معافی چاہوں گا, ایک ریزولوشن پاس کیا جائے, تاکہ کہیں نہ کہیں ان کے لیے بھی جو ہے وہ مکمل طور کے اوپر واپسی ہو ان کی, اور یہیں جموں کشمیر کی جیلوں میں ہی انہیں رکھا جائے, اس کے اوپر بھی جو ہے وہ پراپر ریجیکشن ملی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طریقے سے وقف بل کے اوپر بی جے پی اور نیشنل کانفرنس کے بیچ میں ایک بڑا تنازع ہمیں دیکھنے کو ملا, وہیں دوسری اور بی جے پی نے سوالیہ نشان بھی کھڑا کیا کہ جناب آپ لوگوں کو چلانے کی ضرورت نہیں ہے, پارلیمنٹ کا قانون ہے, آپ کو اس کو ماننا پڑے گا. ان لوگوں نے جواب دیا سی اے این آر سی کی اگر آپ بات کریں, سی اے این آر سی جی ایس ٹی کی بات کریں, اگر اس کے اوپر جو ہے وہ بات ہو سکتی ہے, ڈسکشنز ہو سکتے, تو ہمیں ڈسکشن کرنے کی کیوں نہیں اجازت دی جا رہی ہے. حالانکہ نیشنل کانفرنس کے جو نذیر گریزی صاحب ہیں, انہوں نے بڑی بے باک طریقے سے کہا کہ ہم اسلام, دین اور مذہب کو لے کر کبھی بھی کوئی چیز برداشت نہیں کریں گے, اور نہ ہی ہم کسی بھی طریقے سے کوئی چیز کو آگے سامنے لانے کی کوشش کریں گے. حالانکہ اگر آپ ہمیں ڈسکشنز نہیں دیں گے تو وی ول ناٹ الاؤ پروسیڈنگس, اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اسمبلی بند ہوگی. حالانکہ این سی کے مخالفین جو بی جے پی کے لوگ ہیں, انہوں نے کہا کہ یہ بالکل ڈرامے بازی ہے, پریس میڈیا کو گیلری کو خطاب کیا جا رہا ہے, اس کے سوا کچھ نہیں ہے, اور وقف بل پہ جو ہے وہ اسمبلی میں جو یہ میچ ہو رہا ہے یہ فکسڈ ہے. اب فکسڈ میچ سے کیا مراد ہے یہ میں نہیں جانتا ہوں, لیکن آج کا انتہائی بڑا اہم ترین دن تھا وقف بل کو لے کر. اب وقف بل کے اندر کیا کچھ نکل کر آئے گا اگلے کل میں, وہ دیکھنے والی بات ہے, اس کے اوپر ہم سب لوگوں کی نظر رہے گی. لیکن آج کا امپورٹنٹ دن تھا, اور آج کے دن میں وقف بل کو لے کر جو چیز سامنے آئی ہے اس سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ لوگوں کے بیچ میں خدشات بہت ہیں, اور لوگوں کے بیچ میں کافی زیادہ مشکلات بھی ہے. مشکلات اور خدشات کی مراد یہ ہے کہ دونوں جماعتیں, نیشنل کانفرنس ہوں یا بی جے پی ہوں, دونوں جماعتیں لوگوں کے نشانے پہ ہیں. ایک جماعت اس لیے نشانے پہ کہ ان کے سرکار میں جو وہ بل پاس ہوا ہے, اور دوسری جماعت اس لیے نشانے پہ ہے کہ وہ جموں کشمیر کی اسمبلی میں اس ریزولوشن پہ بات نہیں کر پائے. تو اب کئی ساری چیزیں اور بھی ہیں جن کے اوپر بات ہونا انتہائی بہت ضروری ہے, لیکن یہ بات آپ تک پہنچانا اس سے بھی زیادہ انتہائی ضروری ہے.